नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं और माध्यम तकनीक एवं सामग्री का आज हम भाग 4 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे एक्रिलिक रंग और टेम्परा रंगों को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूके के द्वारा कल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें एलटी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा तिथि है वो 30 जून निर्धारित की गई है। तो अब आपको अपना जो भी शेड्यूल बना रखा है आपने, उसको थोड़ा सा फास्ट करना होगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं एक्रेलिक रंगों को। एक्रेलिक पेंट एक तेजी से सूखने वाला पेंट है जो एक्रेलिक पॉलीमर इमल्सन और प्लास्टिसाइजर, सिलिकॉन तेल, डिफॉर्मर्स, स्टेबलाइजर्स वर्णक से बना होता है। अधिकांश एक्रिलिक पेंट पानी आधारित होते हैं, लेकिन सूखने पर पानी प्रतिरोधी हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक्रिलिक रंगों का जो मुख्य गुण है उसके बारे में बात की जा रही है कि ये तेज़ी से सूखने वाले होते हैं और ये एक्रिलिक जो रंग होते हैं ये पानी आधारित होते हैं। यानी कि जब भी आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें पानी की मात्रा भी मिलाते हैं, लेकिन सूखने पर ये वाटर रेजिस्टेंस हो जाते हैं। एक्रिलिक रंगों के इतिहास के बारे में बात करें तो ओटो रोहम ने एक्रिलिक रेजिन का आविष्कार किया था और 1963 में जॉर्ज राउनी क्राइला ब्रांड नाम से यूरोप में कलाकारों के एक्रिलिक पेंट पेश करने वाले पहले निर्माता थे। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि क्राइला ब्रांड जो है किस व्यक्ति ने शुरू किया था, क्योंकि ये सबसे पहले जो है एक्रिलिक रंगों को मार्केट में लेके आए थे। एक्रिलिक और ऑयल पेंट के बीच में अगर हम अंतर देखें तो एक्रिलिक रंग जो होते हैं उनमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऑयल रंग में आप टर्पेंटाइन या लिंसिड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसको जब आप पतला करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अंतर हो जाता है। एक्रिलिक रंग पानी आधारित होते हैं, जबकि ऑयल जो कलर्स होते हैं उनमें आपको टर्पेंटाइन या लिंसिड ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्रिलिक रंगों के अगर हम प्रकारों के बारे में बात करें कि मार्केट में एक्रिलिक रंग किन किन रूपों में मिलते हैं, तो एक्रिलिक रंग हैवी बॉडी एक्रिलिक्स के रूप में भी मिलते हैं, सॉफ्ट बॉडी एक्रिलिक्स के रूप में भी मिलते हैं, फ्लूइड एक्रिलिक के रूप में भी मिलते हैं और एक्रिलिक इंक के रूप में भी मिलते हैं, और ये एक्रिलिक स्प्रे पेंट के रूप में भी मिलते हैं। तो आपको 4 से 5 प्रकार के एक्रिलिक रंग मार्केट में मिलते हैं और ये रंग आर्टिस्टिक अप्रोच के हिसाब से मिलते हैं। जैसे कि कुछ जो रंग होते हैं वो प्रोफेशनली जो कलाकार होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं और कुछ रंग जो है स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स के लिए रंग बनाए जाते हैं वे मूल्य में सस्ते होते हैं, जबकि प्रोफेशनल जो कलाकार होते हैं उनके लिए जो रंग बाज़ार में मिलते हैं वे थोड़े कॉस्टली होते हैं। अगर एक्रिलिक रंगों के गुणों के बारे में बात करें तो एक्रिलिक पेंट बहुमुखी होते हैं और इनका उपयोग कई सतहों पर किया जा सकता है, जैसे लकड़ी, कांच, धातु, कपड़ा, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक, है ना, इन सब के ऊपर एक्रिलिक रंग का प्रयोग किया जा सकता है। तो एक्रिलिक रंग का इस्तेमाल आज के परिदृश्य में बहुत ज़्यादा होने लगा है। क्राफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट या मॉडल बनाए जाते हैं उनमें भी एक्रिलिक रंगों का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लगाते ही सूख जाते हैं और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो भी काफ़ी आकर्षक होता है। अब बात करते हैं एक्रिलिक पेंटिंग तकनीक को, यानी कि एक्रिलिक पेंटों का इस्तेमाल या एक्रिलिक रंगों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की तकनीक एक्रिलिक रंगों में अपनाई जाती है, जिसमें है पहली ड्राई ब्रशिंग, दूसरी है धुलाई यानी कि वॉश टेक्निक से भी एक्रिलिक रंग को प्रयोग किया जाता है, तीसरा है डबिंग। तो डबिंग जो प्रक्रिया है इसमें जो है ब्रश के माध्यम से ही रंगों को लगाया जाता है। चौथा जो है पोंछना यानी कि वाइपिंग। तो इस वाइपिंग वाली टेक्निक में स्पंज के रूप में जो है स्पंज के द्वारा भी एक्रिलिक रंगों को पेंटिंग पर लगाया जाता है और ये काफ़ी अच्छा टेक्सचरल लुक देने में सफल होते हैं। तो एक्रिलिक रंग का जो इस्तेमाल है वो आप अपने अनुभव के आधार पर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेम्परा रंगों की। टेम्परा रंग काफ़ी लोकप्रिय रंग होते हैं। टेम्परा चित्र बनाने का एक परंपरागत जो है विधान है और आज भी बहुत प्रचलित है। टेम्परा चित्रण की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार के संश्लेषित युक्त पदार्थ के साथ जलीय रंगों का प्रयोग करते हैं। उक्त पदार्थ गोंद, अंडा, केसिन आदि हो सकता है और इसमें रंगों का पारदर्शी रूप प्रयोग नहीं होता है।
तो जो टेम्परा कलर है ये काफ़ी पुराना माध्यम है और आपने देखा होगा कि जितने भी भित्ति चित्र पुराने समय में फ्रेस्को टेक्निक से बने हैं वहाँ पर टेम्परा रंगों का इस्तेमाल किया गया है। टेम्परा प्रणाली सभी देशों में प्रचलित है। इसके लिए दीवार, कपड़ा, काष्ठफलक, रेशम, कागज, भोजपत्र आदि कोई भी वस्तु आधार हो सकती है। टेम्परा प्रणाली से भित्ति चित्रों के बनाने में उस पर एक विशेष प्रकार की जमीन तैयार करनी पड़ती है। यानी कि जब भी टेम्परा टेक्निक से म्यूरल बनाए जाते हैं तो वहाँ पर विशेष प्रकार से उसके लिए आधार तैयार किया जाता है। टेम्परा एक प्राचीन माध्यम है जो दुनिया की अधिकांश संस्कृतियों में निरंतर उपयोग में हो रहा है, जब तक कि यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान धीरे धीरे से तेल पेंट द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया। यानी कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टेम्परा कलर्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जैसे जैसे ऑयल पेंट का आविष्कार हुआ, ऑयल पेंट का इस्तेमाल बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे करके टेम्परा वहाँ पर से रिप्लेस होता गया और ऑयल मीडियम ने टेम्परा रंग का जो है स्थान ले लिया। टेम्परा मिस्र, बेबीलोनिया, माइसोनियन ग्रीस और चीन के प्राचीन राजवंशों में मूल भित्तिचित्र माध्यम था और इसका उपयोग प्रारंभिक ईसाई कैटाकॉम्ब को सजाने के लिए किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी सभ्यताओं के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो टेम्परा जो टेक्निक थी उसका इस्तेमाल इजिप्ट, बेबीलोन, माइसेनियन, चीन, इन सभी सभ्यताओं में किया गया है। टेम्परा रंगों का प्रयोग पत्थर के स्टेले यानी कि स्मारक स्तंभ, मम्मी केस जो आपने पिरामिड्स के अंदर देखे होंगे जिसमें कि मम्मी को रखा जाता था, यानी कि जो मृतक का शव होता था उस मम्मी केस को भी सजाने के लिए टेम्परा रंगों का इस्तेमाल किया गया है। और प्राचीन मिस्र के पपीरस रोल से लेकर के वेजेंटाइन आइकन और वेदिका की लकड़ी के पैनल और मध्ययुगीन पांडुलिपियों के चरम पत्तों तक में टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया था। कला के क्षेत्र में, रंगों के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। तो जो रंग अपने परंपरागत रूप में मिलते थे आज उनको अनेकों रूपों में बाजार में बेचा जा रहा है, जिनमें जैसे टेम्परा रंग है उसको आप डिबिया के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, उसे आप पेस्टल कलर के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी टेम्परा कलर आपको अवेलेबल है, ट्यूब शेप्स में भी टेम्परा रंग अवेलेबल है। अब तो मार्कर शेप में भी टेम्परा कलर्स आने लग गए हैं। तो टेम्परा रंग जो है अब अनेकों रूपों में मिलने लग गया है, क्योंकि जो भी कंपनियां रंगों को बनाती हैं वे ये देखती हैं कि ये किस आयु वर्ग के बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको उसी आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए रंगों का रूप आज बदलना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं वे क्रेयॉन्स, पेस्टल रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और जैसे जैसे वे थोड़े बड़े होते हैं तो वे पेन और मार्कर का इस्तेमाल करने लगते हैं और साथ ही साथ जब वे उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो फिर वे लिक्विड फॉर्म में या ट्यूब फॉर्म में रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो भी आप कलर देखेंगे वे काफ़ी सारे रूपों में उपलब्ध होते हैं। तो ये था हमारा एक्रेलिक और टेम्परा रंगों से संबंधित वीडियो। और जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि आपकी जो एलटी परीक्षा है वो 30 जून को प्रस्तावित हो चुकी है, तो उसके हिसाब से अब मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनाने पर मैं सोच रहा था कि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसमें आपको डिटेल से उन चीज़ों के बारे में बताऊं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बहुत ही शॉर्ट टर्म के वीडियो बनाने पड़ेंगे ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, किस ग्रंथ में अच्छालन यानी वॉश तकनीक का उल्लेख है? और विकल्प है आपके लिए नाट्यशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र, अभिलिषितार्थ चिंतामणि। तो आपको ये जो है प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, राजस्थानी शैली के संदर्भ में सूरत खाना से क्या तात्पर्य है? और विकल्प आपको दिए थे, भोजन करने का स्थान, संगीत सुनने का स्थान, कलाकृतियाँ प्रदर्शित करने का स्थान और चित्रकारी करने का स्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी, चित्रकारी करने का स्थान, यानी कि जिसको आप चित्रशाला भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय राजस्थानी शैली में इसे सूरत खाना कहा जाता था। और इस प्रश्न का सबसे जो पहले उत्तर दिया है सुनीता जी ने, नृपेंद्र कश्यप जी ने, बलदेव पवार जी ने और गौरव नौटियाल जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप तैयारी कर रही एलटी या प्रवक्ता की तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो
तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।